जम्मू कश्मीर में लगातार पहाड़ीज और एसटी के बाद अब जम्मू कश्मीर सरकार ने 15 नई जो कास्टें हैं उनको सब कास्ट में एंटर किया है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में एंटर किया है। मेरे साथ हैं इस सब पे बातचीत करने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। क्या कुछ कहेंगे? लगातार जो 5 अगस्त के बाद फैसले लिए जा रहे हैं, पहले पहाड़ीज को जो उन्होंने अपना मान दिया, उसके बाद जो है आज नई जो जितने सब कास्टें हैं उनको जो है ओबीसी में एंटर करवाया, इंक्लूड करवाया। इस सब पे क्या कुछ कहना है? आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि रूमर्स ये थे कि ये जितने भी अब इनको कास्ट को इंक्लूड किया ओबीसी कैटेगरी में, ये अब सिर्फ जम्मू वालों को मिलेंगे। क्या जम्मू को मिलेंगे, कश्मीर को भी मिलेंगे? जम्मू कश्मीर एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, उसमें 15 कास्ट्स को सोशल कास्ट कैटेगरी की लिस्ट में डाला गया है। पिछले 70 सालों से वो लोग जो अलग अलग बैकवर्ड क्लास कास्ट से ताल्लुक रखते थे, पिछड़ी जातियों से थे, और अपने आप को वो चाहते थे कि ओबीसी कैटेगरी में इनलिस्ट किया जाए। जम्मू कश्मीर में उनको सुनने वाला कोई नहीं था, उनकी आवाज नहीं सुनी गई। आज जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, तो बड़ी खुशी हुई कि इसमें वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को शामिल किया गया, इसमें जाट कम्युनिटी के जो लोग हैं, जाट बरादरी, उनको शामिल किया गया। सैनी, तेली, हांजी, मरकबान्स, दर्जी और नाई, हजाम, उसके साथ साथ जो बुनकर हैं, वीवर्स। लेकिन सवाल यह है कि ये सारे लोग जो पिछले, और इसके अलावा भी आचार्य, पोनीवालास, ये सारे वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ये वो कास्ट्स हैं जिन्होंने पिछले 70 सालों में हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद की, कि जो हिंदुस्तान के आईन ने, जो हमारे कानून ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन कास्टों को रिजर्वेशन कैटेगरी में डाला है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं डाला? और आज जब यहां के मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और नई 15 कास्ट्स को, जिसमें गोरखान्स, गोरखास भी शामिल हैं, उनको ऐड किया गया, एक बड़ा फैसला है, तारीखी फैसला है। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से जनाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब, हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो 15 कास्ट्स को उन्होंने सोशल कास्ट के दायरे में लाया, जिनके बाद उनको रिजर्वेशन कैटेगरीज का फायदा होगा, उन बच्चों को फायदा होगा, उन लोगों को फायदा होगा जो पिछले कई सालों से जदोजहद कर रहे थे कि जो मुल्क के बाकी कोने में जो कानून है और जिन कास्ट्स को वहां फायदा मिला है, उनको अब यहां भी फायदा दे दो। जो पहले की कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारों ने नहीं किया था, वो तारीखी फैसला मोदी साहब, अमित शाह साहब और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने किया है, जिसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन ये बताइए कि जो र्यूमर्स है, स्पेकुलेशन है कि ये सिर्फ जम्मू के लोगों को मिलेंगे ये सारे हक, क्या ये सही है या कश्मीर में मिलेंगे? देखिए, मरकबान्स कौन है? ज्यादातर हमारे मुसलमान भाई बहन। हांजी कौन है? 90% कश्मीरी मुसलमान है। इसी तरीके से तेली हिंदू भी हैं, मुसलमान भी। जुलाह
वीवर्स हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और मुसलमान कश्मीर में तो 80 से 90% वीवर्स वहां से ताल्लुक रखते हैं, जुला। और उसके बाद आप देखिए हजाम, नाई, ये कम्युनिटी तो जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। हां, जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं और जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं या जो सहनी हैं या आचार्य हैं, बड़े एक छोटा सा नंबर है, कोई बहुत आचार्य या बहुत बड़ा नंबर नहीं है, या सैनी बहुत छोटा नंबर है। उनको भी इस सोशल कास्ट के दायरे में लाया गया है। बाकी हर समाज का आदमी इस, जो कि पूरे मुल्क में सोशल कास्ट हैं जिनको ओबीसी कैटेगरी मिली है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी उनको ये हक दिए गए हैं। ये तारीखी फैसला है। अब मुझे बताइए कि किस तरह जो ये लोग हैं, जो आपने कहा कि ये कैटेगरी के लोग हैं, इन्होंने आज तक आवाज़ नहीं उठाई, और जब इन्होंने आवाज़ उठाई, सुनिए ना, मतलब इतनी देखिए, आवाज़ मैं बाहर उबल के बाहर नहीं आई, लेकिन आज जो इनको अपने हक मिले, कैसे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 के चलते इन लोगों को दबाया हुआ था। दबे कुचले लोग थे, गरीब, मजदूर, मस्कीन, दलित, शोषित, पीड़ित। इन लोगों की जम्मू कश्मीर में कभी सुनवाई नहीं हुई। 70 साल लगे जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवालों को उनका हक देने में, 70 साल। और वो भी तब हक मिला जब मोदी साहब आ गए, और जब मोदी साहब ने 370 को खत्म किया, तब जाके गुज्जर और बकरवाल, जो कि 100% मुसलमान लोग हैं, उनको हक मिला। 70 साल बाद गद्दी और सिपियों को उनका हक मिला। 70 साल के बाद बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, गोरखा समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोगों को उनके हक मिले। 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में खवातीनों को, यहां की महिलाओं को उनके राइट्स, अधिकार मिले। 70 सालों में पहली बार मोदी सरकार के दौरान पंचायतों का 3 टायर सिस्टम यहां लागू हुआ। 70 सालों में यहां इंसाफ मिला, वरना इन लोगों को दबाया गया था। और ये जो लोग आज, जिनका नोटिफिकेशन जिन कास्टों का जारी करके, चाहे वो तेली हैं, मरकबान्स हैं, हजाम हैं, नाई हैं, जुला हैं, वीवर्स हैं, जाट हैं, सैनी हैं, आचार्य हैं, या वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, या इसके अलावा भी 7-8 कास्टें और हैं, मोदी साहब ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम किया, और आज ग्राउंड पर हकीकत में इन चीजों को उतारा है, जिसके लिए मैं मोदी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं और जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें ये 15 कास्टें भी अब शामिल हो जाएंगी, उनको उनके हक बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और ये हक भी मोदी सरकार देगी। मोदी साहब ने सबका भला किया, सबका भला। एक और सवाल है, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, जैसे आपने कहा कि पहाड़ी को स्टेटस मिलेगा, उसके बाद कुछ और कास्टें हैं जिनको ऐड किया गया, लेकिन जो चिनाब वैली रीजन है उसमें भी कुछ लोग पहाड़ी हैं, सराजी बोलते हैं, उनको भी क्या हक मिलेगा? ये भी, उनको भी सबका साथ सबका विकास मिलेगा? पार्टीज को अगर हक मिलता है, डोडा से ऊपर ऐसे फर्फलंग गाँव हैं, सराजी बोलते हैं लोग, अगर आप उन्होंने वही रखा है कि लैंग्वेज पे आप दोगे पहाड़ी, क्या उनको भी मिलेगा? देखिए, यहां तक पहाड़ी कबीले का ताल्लुक है, पिछले 70 सालों से पहाड़ी कबीले के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। 70 सालों की जंग लड़ी है पहाड़ियों ने, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि इन 70 सालों में मुल्क में या तो कांग्रेस की सरकार थी, या उन लोगों की सरकार ज्यादा टाइम रही जो कांग्रेस के हमदर्द थे।
लेकिन जो सवाल पूछा उसका क्या जवाब? और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें थी, जो कि पहाड़ियों के सबसे बड़े दुश्मन गिने जाते हैं। पहाड़ियों की सबसे बड़ी दुश्मन जमात कांग्रेस, पहाड़ियों की दूसरी सबसे बड़ी दुश्मन जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। इन्होंने पहाड़ियों के बच्चों के गले काटे, जबा किए, पीठ में खंजर मारे। 1999 में जब हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को, गद्दी सिपी भाइयों को एसटी का दर्जा देने के लिए फाइल तैयार हुई, तो पहला नाम पहाड़ी कबीले के लोगों का था, दूसरा गुजर, तीसरा बकरवाल, चौथा गद्दी और पांचवा सिपी। बाकी नाम रहे, पहाड़ियों का नाम काट दिया गया जनाब। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, लोगों को समझना पड़ेगा ये पहाड़ी है क्या है। आम लोग ये सोचते हैं कि पहाड़ी वो हैं जो पहाड़ों में रहते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा, डोडा, कश्तवाड़ के, रामबन के, रियासी के, शोपियान के, उन लोगों ने मुझे कहा कि भाई रजौरी, पुंछ से और उड़ी, करना, कुपवाड़ा से तो ज्यादा बड़े पहाड़ डोडा, किश्तवाड़ तो रियासी, रामबन में है। ये पहाड़ के अंदर रहने वाले लोगों को पहाड़ी नहीं कहते हैं, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका पूरा नाम है पहाड़ी इथनिक ट्राइबल कम्युनिटी, जिसको पूरा कहते हैं। ये एक ट्राइब है, ये कबीला है। इसका असली नाम पहाड़ी कबीला, जिसको हिंदी या उर्दू में कबीला कहते हैं। कबीला मींस इथनिक ट्राइबल पीपल। अगर वो लोग उधर, सुनिए ना, सुनिए, ये समझना जरूरी है। और ये पहाड़ी एथनिक ट्राइब के लोग, ये या तो डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ में रहते हैं, और वादिये कश्मीर में ऊड़ी, टंगधार, टिठवाल, लोलाब, केरन, मच्छल, कुपवाड़ा, त्रिगाम, रफियाबाद, गुरेज, गांदरबल, बारामूला और पहलगाम, और कुछ एक शोपियान में, इस ट्राइबल कम्युनिटी के, इस पहाड़ी कबीले के लोग रहते हैं। ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है, ट्राइबल लोग हैं। इनका खान पान, रहन सहन, भाषा, कल्चर सब एक है, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या उसमें सिख हैं। वो एक ट्राइबल कम्युनिटी है। और जो पाकिस्तान के कब्जे
21 को, और फिर 4 अक्टूबर को रजौरी में और 5 अक्टूबर को बारामूला में अगर पहाड़ी कबीले का जिक्र किया तो सब ने वेलकम किया, क्योंकि ये सब एक माँ के बेटे हैं। पहाड़ी हों, गुजर हों, बकरवाल हों, गद्दी हों, सिप्पी हों, एक तरह के लोग हैं, एक जगह रहते हैं। और मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर 744 कास्टें एसटी में पहले से हैं तो 4-5 और आ जाएंगी तो कोई तूफान नहीं आने वाला है, कोई आसमान नहीं फटेगा। कल सिराजी भी आ जाए